बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, निजी अस्पतालों के कोरोना बिल ऑडिट हों, पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों के बिल ऑडिट किए जाएं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये मांग रखेंगे। सरकार ने रेट तय किए हैं, इससे ज्यादा कोई भी अस्पताल रेट नहीं वसूल सकता। पंचकुला की कुछ शिकायत आई थी कि निजी अस्पताल ज्यादा पैसे ले रहे हैं मरीजों से। 1 मई को हमने कमेटी गठित की थी, इसलिए निगरानी के लिए मेरे पास 3 शिकायत आई थी और तीनों बिल हमने कमेटी को दिए थे। कमेटी ने इन बिल को ऑडिट किया है। इससे पहले भी कोरोना की पहली लहर थी, उस वक्त भी ऐसी शिकायतें प्रदेश भर से सामने आई थी कि निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं और दूसरी लहर के कहर के बीच एक बार फिर से ऐसे मामलों में इजाफा हुआ, यानी निजी अस्पताल महामारी में मनमर्जी कर रहे हैं। आज लेटर लिख रहा हूँ। कई अस्पतालों में क्या होता है कि जो रेट है उनकी रेट लिस्ट भी लगी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस वाले भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वो भी हमने एम्बुलेंस के रेट्स भी फिक्स कराए हैं। मैंने यहाँ पर तो जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के रेट फिक्स कराए हैं और अभी परसों ही इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सभी हॉस्पिटल्स के बाद ये जो बेड्स, एक्चुअली क्या है कि बेड्स के रेट तो लगा देंगे वो, लेकिन जो मेडिसिन के रेट है देखने की बात तो ये है कि जो मामला सारा मेडिसिन के पर 3 गुना रेट चार्ज करने का, जो वहां पर ये लग रहा है क्या नाम अपना मेडिकल का सारा सामान लग रहा है, वो सारा 3 गुना चार्ज करें। आप मार्केट के अंदर रेट पता करें और उनके रेट पता करें। चलिए और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अंकित उदानी जुड़ गए हैं। अंकित, इससे पहले हमने देखा था कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त भी ऐसे निजी अस्पतालों ने मनमानी की थी, एक बार फिर से मनमर्जी से दाम वसूल कर रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, सरकार से मांग रखेंगे कि निजी अस्पतालों के कोरोना के बिल ऑडिट हो, क्या जानकारी? बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और कहा कि निजी अस्पतालों का ऑडिट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल 3 केस उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान रखे और एक केस के अंदर तो 7,59,000 रुपए का बिल बनाया और बाद में जब कमेटी ने इंटरवीन किया तो उसके बाद उसको घटा करके 2,90,000 रुपए कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ये सीरियस मामला है। दूसरे केस के अंदर ऑक्सीमीटर, जो कि 2 ऑक्सीमीटर उनके बिल के अंदर लगाए हुए, एक 1,800 रुपए का, एक 2,400 रुपए का, जबकि आईसीयू के अंदर जो भी कोई मरीज होता है तो उसका खुद ही पल्स रेट और जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 ऑक्सीमीटर उसके अंदर चार्ज कर रखे हैं। तीसरा जो केस है उसमें 11 लाख रुपए चार्ज कर रखे हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी बीमा हो रखा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है, स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है, मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो निजी अस्पताल है उनका ऑडिट करवाया जाए। और अभी स्वास्थ्य मंत्री ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिल्कुल उनकी मांग जायज है और उन्होंने उनसे बात भी की है। ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री से बात भी की है और वो ऑडिट करवाएं भी। जैसे जैसे जिनकी भी शिकायत आएगी वो ऑडिट करवाएंगे और ऑडिट करवा के जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। तो वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं निजी अस्पताल, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस तरीके से निजी अस्पतालों की मनमानी का शिकार हो चुके हैं, उनके जहन में सवाल ये आता है कि अगर उनको ऐसी शिकायत करनी हो तो वो किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी मांग सरकार के सामने उठा सके और उनके बिलों का भी ऑडिट हो सके, उनको राहत मिल सके। बिल्कुल अब पंचकुला सीएमओ के माध्यम से नंबर जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी निजी अस्पताल अगर ज्यादा रेट वसूलता है तो वो उन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर सीएमओ अब नंबर पेश कर दिए जाएंगे आम पब्लिक के लिए कि अगर कोई भी निजी अस्पताल ज्यादा रेट वसूल करता है तो वो उन पे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है, जो मरीज होता है, वो डरा हुआ होता है। और ऐसा ही केस जो पारस अस्पताल का है, क्योंकि अब पारस अस्पताल के जो डॉक्टर है या मैनेजमेंट है उसी मरीज को डरा धमका रहे हैं कि वो जो उन्होंने शिकायत की है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहता है। लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री ने अब ये बात कही है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक्शन होता हुआ नजर आएगा। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कहा गया कि निजी अस्पताल जो मनमानी कर रहे हैं, कोरोना के मरीज के इलाज के नाम पर मनमाने दाम वसूल रहे हैं, उनके बिलों का ऑडिट किया जाए। वो स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर चुके हैं
और मुख्यमंत्री से भी ये मांग उठाएंगे ताकि लोगों को इस कोरोना काल में राहत मिल सके।